तो आइए आज की आराधना स्तुति शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तेरा प्रेम महान है। जो यीशु मसीह हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के समय को, आराधना स्तुति को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो अगुवाई कर पिता परमेश्वर, लीड कर, स्वर्ग से बुद्धि दो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा करें। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बोलो जय मिलकर जय।
का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, तू एक दिन न्याय करने आने वाला है और न्याय के साथ तू राज्य भी करेगा पिता परमेश्वर। और तेरे राज्य में कभी भी पिता परमेश्वर कोई अन्याय नहीं होगा पिता परमेश्वर। तेरे राज्य में कोई भी पिता परमेश्वर करप्शन नहीं होगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसकी को गाएंगे, करो धन्यवाद आप हरी दिल से। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर कि आप राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी करुणा सदा के लिए है पिता परमेश्वर, और उस करुणा का कभी अंत होने वाला नहीं है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके उस अगाप्य प्रेम के लिए जो बिना शर्त का प्रेम प्रभु आपने अपनी कलीसिया से किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस देह के लिए प्रभु जिसके अंदर आपका जीवन छुपा है प्रभु। आपकी महिमा है पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई है प्रभु। धन्यवाद करते महान परमेश्वर कि आपने हमारे लिए अपने एकलौते बेटे को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हम अपने जीवन में आपकी आशीषों को पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हम पर प्रकट किए प्रभु। धन्यवाद करते विश्वास योग्य परमेश्वर, धन्यवाद देते राजा परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर इस
आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन का समय है, प्रार्थना का समय है प्रभु, होने देना, आशीषित करना, फलवंत करना प्रभु, ताकि इस कलीसिया के द्वारा प्रभु आप प्रकट हो और आपकी महिमा हो। पिता धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, स्वर्ग से बुद्धि देना प्रभु, धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, तो सभी का स्वागत है जहलत कलीसिया में। तो क्या आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं? सच में? ओके, तो आज का जो समय है बहुत अद्भुत समय रहेगा और खास करके हम सभी का स्वागत करते हैं इस मिडवीक सभा में। जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और आज जो है इस फरवरी मंथ का पहला है ना, दूसरा है ना। ओके, तो इस आज का जो सभा रहेगा प्रार्थना का सभा है, तो अद्भुत समय रहेगा। हम सारे मिशन फील्ड्स के लिए और जितने अपने ग्रेटर ग्रेस की कलीसिया है उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। और बहुत सारी जरूरतें जो भी व्यक्तिगत प्रार्थना है, बहुत सारे लोग बीमार है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करने वाले। बहुत अद्भुत समय रहेगा, लेकिन उससे पहले हम एक अद्भुत संदेश सुनने वाले हैं पासवान के द्वारा। तो क्यों ना हम इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जैसे आज के दिन हम बुधवार के दिन इस मिडवीक सभा में मिले हैं, उसी तरह से कल जो है अद्भुत समय रहेगा। जैसे बाइबल कॉलेज है कल गुरुवार शुक्रवार को, और हम चाहते हैं कि जो भी लोग बाइबल कॉलेज लेना चाहते हैं आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए। और आप और बाइबल कॉलेज में ये बहुत अद्भुत क्लास है, पौलुस की पत्री भाग 1 पास्टर मनोज सिखा रहे हैं। तो आप सच में अद्भुत क्लास है, आप उस क्लास का लाभ उठाइए। और शनिवार के दिन हमारे इस कलीसिया के द्वारा आउटरीच होता है 5 बजे से लेकर 6 बजे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में हम जिग्नेश भाई के घर पे मिलने वाले हैं फैमिली विजिट के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए आप प्रार्थना करिए। और गुरुवार के जैसे हमने गुरुवार शुक्रवार को बाइबल कॉलेज के लिए बताया, तो फिर से मैं क्यों बाइबल कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें बाइबल कॉलेज करना, तभी हम परमेश्वर के चरित्रों को, गुणों को जान पाएंगे जब हम बाइबल को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो इसलिए आप बाइबल कॉलेज के लिए आप साइन अप कर सकते हैं। जैसे रविवार के दिन हम यहाँ पे मिलते हैं, तो रविवार को 5 बजे सभा होती है, तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए और परमेश्वर की महिमा करिए। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करें। तो इस समय प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम मांगते हैं परमेश्वर आप हमें अगुवाई करिए, मदद करिए। जो भी एक्टिविटीज है परमेश्वर आपके द्वारा दी गई है परमेश्वर, और आपकी सेवा है, आपके देह है, आपकी कलीसिया है परमेश्वर। इन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और मांगते प्रभु आपका अनुग्रह और प्रेम परमेश्वर। आज का जो भी परमेश्वर प्रार्थना का समय है प्रभु, अद्भुत रीति से आप हमारी प्रार्थना सुनने वाले और हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, खास करके हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, जब वो आप संदेश लेके आते परमेश्वर, आपका वचन लेके आते हैं, उस वचन को आपके दास को अभिषेक करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, आज प्रार्थना का समय है और हम प्रार्थना के विषय में ही बात करेंगे। तो इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति, इब्रानियों का 11:1 हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर। आज के इस दिन में पिता परमेश्वर, जब हम तेरे सम्मुख आते हैं और तुझसे प्रार्थना विनती तेरे सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर, इस संदेश को तो अभिषेक कर पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छुरी से पवित्र कर से मेरे नहीं, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सॉरी, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम जब देख रहे हैं, आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है ना। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते हैं। लाइक इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, हर एक धर्म का व्यक्ति प्रार्थना करता है ना। कहीं भी जाओ आप, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है इस दुनिया में अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार। लेकिन बाइबल हमें प्रार्थना के विषय में क्या बताती है? तो कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे आज की शाम में कि हमें प्रार्थना में कुछ चीजें जो करनी है और कुछ चीजें जो नहीं करनी है ना। तो प्रार्थना में कुछ चीजें जो हमें करनी है, तो पहले हम देखेंगे जो चीजें हमें करनी है प्रार्थना करते समय। यदि हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, यदि हम प्रार्थना करने बैठे हैं आज इस समय में, तो हमें कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, वरना हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ ठहरेंगी। लाइक अगर ये सारी चीजें नहीं है तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान देना है। नंबर 1, हमारी प्रार्थनाओं में दृढ़ विश्वास का होना जरूरी है। लाइक हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करें। लाइक यदि मेरी प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो मेरी प्रार्थना बोलते हैं कोई फलदायी नहीं होगी। ये इस तरीके से होगा, लाइक मैंने बीज तो बोया है लेकिन मैं उसे हर दिन निकाल करके बाहर देखता हूं, कुरेदता हूं, फिर देखता हूं, फिर डाल देता हूं, फिर निकालता हूं, फिर डाल देता हूं, फिर निकालता हूं, फिर डाल देता हूं, और मैं सोचता हूं कब निकलेगा इसमें, नहीं निकला, ओके वापस, फिर निकला, नहीं निकला, वापस, फिर निकाल के देखा, फिर नहीं निकला, वापस। और बोलता है कि उस बीज में कभी भी फल नहीं आएगा जिसमें विश्वास ना हो, यदि जिसको आपने भरोसे पे नहीं छोड़ा है। देखा, जब एक किसान बीज बोने जाता है तो वो बीज बो के उसे बार बार कुरेद के नहीं देखता है ना, विश्वास कर लेता है कि मैंने बीज बोया है, इसमें से पेड़ बाहर निकलेगा। और हम जानते हैं बीज बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जाके तो वो जा गिरेगा। विश्वास बहुत जरूरी है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रार्थना में विश्वास, चाहे मेरा विश्वास बहुत कम हो, लाइक हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से कि मेरे विश्वास को बढ़ाइए, और परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाएगा भी। तो प्रार्थना में विश्वास क्या करता है? असंभव चीजों को संभव बनाता है। यदि प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो जो असंभव चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं वो जिंदगी भर मेरे जीवन में असंभव ही दिखाई देगा। लेकिन जब मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं तो वो विश्वास उन चीजों को, जो असंभव चीजें हैं, उनको संभव बनाता है। लाइक दूसरी चीज लाइक उसी में है इब्रानियों का 11:1, जैसे हमने अभी पढ़ा कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लाइक जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं हम अनदेखी वस्तुओं को अपनी आंखों से देखने पाते हैं। लाइक आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चीज आज तक आपने देखी नहीं अपने जीवन में, लाइक मेरी लाइफ में मैंने देखा नहीं, लेकिन जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो विश्वास उस वस्तु को आपके जीवन में देखता हुआ बनाता है। आप उस चीज को देखने पाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उसका उत्तर देता है, और मैं उसको अपने जीवन में देखने पाता हूं। लाइक जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी एक आशा होती है, लाइक मुझे वो चीज मिलेगी, है ना, मेरी आशा पूरी होती है। क्या पूरी होती है? आशा। देखिए अनदेखी वस्तु का प्रमाण, आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है विश्वास। मेरी आशा भी पूरी होती है। इब्रानियों का 11:6 बोलता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि मैं बिना विश्वास के परमेश्वर के सम्मुख जाता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, वो प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। और कहने का अर्थ है कि प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर को क्या करती हैं? प्रसन्न करती हैं। लाइक हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ये नहीं बोलता अरे यार ये फिर आ गया,
कई बार संसार में हम जाते हैं और लोगों के बोलते हैं, हम लोगों से मांगते हैं कुछ, और हम जाते हैं, लोग एक बार हमें दे देते हैं, 2 बार दे देते हैं, 3 बार दे देते हैं। अगर हम बार बार जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये फिर से आ गया, है ना। वो बचेगा, वो रास्ता काट लेगा या फोन करके मना कर देगा, भैया मैं घर पे नहीं हूं। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को ये भाता है, ये बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर को, और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। लेकिन यदि मैं विश्वास के बगैर परमेश्वर के पास जाऊं तो ये बात परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती है। यदि मैं बोल रहा हूं, जाता हूं, देखूंगा परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, पता नहीं, शायद 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 शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम प्रार्थना करते समय। हम बोलते हैं शायद परमेश्वर कर देगा। नहीं, परमेश्वर की इच्छा है। बोलता है कि तुम बुरे होकर जब अपने बच्चों को बलि वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उसके बच्चे उसके पास प्रार्थना में विश्वास से जाते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास से की गई प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है। ये चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास से प्रार्थना करें, क्योंकि ये बात परमेश्वर को क्या करेगी, प्रसन्न करेगी। और हमारे जीवन का मोटो यानी मोटिव, जब उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। तो जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हम विश्वास से जाएं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। मुझे प्रार्थना करते हुए ये नहीं समझना चाहिए, कई बार हम लोग अपना हिसाब किताब कैलकुलेशन करने लगते हैं। मैं इस चीज के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अगर ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा तो मेरी प्रार्थना पूरी हो सकती है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका उत्तर भी हम खुद ही निकालने की कोशिश करते हैं। होता है, हमारा गणित हम लगाते हैं, हम कहते हैं प्रार्थना करता हूं और फिर ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं और ऐसा करता हूं, और उसके बाद मिलकर के मेरी प्रार्थना का उत्तर ये हो जाएगा, हाँ परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना की। नहीं, परमेश्वर अपने हिसाब से उत्तर देगा, है ना। हमें प्रार्थना करते समय इंतजार करना भी बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें इंतजार करना भी जरूरी है। हमें इंतजार करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है कि हमें इंतजार करना जरूरी है। नंबर 3, आशा के साथ प्रार्थना करना। आशा के साथ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आशा रखनी है पूरी, यस मिलेगा, मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे देगा। परमेश्वर के पास यदि मैं जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे देगा। मुझे परमेश्वर से आशा लगानी बहुत जरूरी है। इस संसार में हम बहुत लोगों से आशा लगाते हैं, सोचते हैं ये मुझे मेरे लिए ये कर देगा, ये मेरे लिए ये कर सकता है, लेकिन हमारी आशा परमेश्वर पर होना जरूरी है। तो जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, हमें उससे आशा लगाना जरूरी है। हमें बोलना है, परमेश्वर ओके, आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं, मैं आपसे आशा लगाता हूं आप इसका उत्तर जरूर देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। यूहन्ना का 15 और उसकी यिर्मयाह का 29:11 पढ़ सकते हैं इसके लिए। यिर्मयाह 29:11, परमेश्वर ने क्या बोला यिर्मयाह के 29:11 में, कि मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, है ना, वे हानि की नहीं वरन लाभ की है। वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है। और अंत में मैं क्या करूंगा, तुम्हारी इच्छा आशा पूरी करूंगा। तो अंत में वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, आशा पूरी करेगा। यिर्मयाह का 29:11 पढ़ सकते हैं एक बार पंक्ति को। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर पर आस लगाना, हम कभी खाली नहीं लौटेंगे वहां से। परमेश्वर हमारी आशा को क्या करेगा, पूरा करेगा। उसने हमसे वायदा किया है। तो हमें आस कहाँ लगानी चाहिए, हमें परमेश्वर पर अपनी आस लगानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी आशा को क्या करेगा, पूरा करने वाला है। इस दुनिया में कोई भी मेरी आशाओं को पूरा नहीं कर सकता। आशा, छोटी मोटी चीजों को यदि मैं, बच्चे माँ बाप से आशा लगाते हैं, माँ बाप हमारे लिए ये देंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं कर सकते।
दे सकते हैं हम चीजें, लेकिन हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन संतुष्टि जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है, परमेश्वर हमको संतुष्ट करता है। तो परमेश्वर पे हमारी आस होनी चाहिए प्रार्थना में। नंबर 4, हमारी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह का नाम होना जरूरी है, यानी नाम होना चाहिए। लाइक यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में अधिकार है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है ना। यीशु मसीह के नाम में एक ऑनर है, उसका नाम एक बोलते हैं कि नाम बोलता है मानने योग्य है उसका नाम। और तो यीशु मसीह के नाम में हमको प्रार्थना करनी है। यूहन्ना का 15:16 बोलते हैं कि यदि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो पिता तुम्हारे लिए क्या करेगा, कर देगा, तुम्हें देगा। तो हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। लाइक हम ये नहीं बोलते हैं कि मैं परमेश्वर इसलिए मांगने आया हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और तू मुझे जानता है और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। लाइक मैं बहुत अच्छे काम किए हैं और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लाइक मंदिर में 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं नियम का पालन करता हूँ, है ना, मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूं। परमेश्वर बोलता है। एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था बोलता है उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें भी नहीं उठाई और परमेश्वर से कहा कि मैं पापी हूं। लाइक परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करें तो बिना यीशु मसीह के नाम के हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं हो सकते प्रार्थना में। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए संपूर्ण कार्य किया है क्रूस के ऊपर। तो हम यीशु मसीह के नाम से जाते हैं परमेश्वर के सामने और मांगते हैं पूरे अधिकार के साथ। क्यों? क्योंकि यदि मैं अपने कार्यों के हिसाब से जाऊंगा परमेश्वर बोलेगा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। और यीशु मसीह की सिद्धता की वजह से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से हम उसके पास खड़े हो सकते हैं और उससे मांग सकते हैं, है ना। इब्रानियों की किताब में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन पर हिया बात कर चलें, जिससे हम पर दया हो सब आवश्यकता के समय। तो हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना जरूरी है। हमें अपने आप को बोस्ट नहीं करना है, अपने आप को ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है। हमें यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने की जरूरत है प्रार्थना के समय। 5वां पॉइंट, हमारी प्रार्थनाओं में प्रीति होना बहुत जरूरी है। लाइक जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना कर तो प्रीति कर ले कि तुझे मिल गया है। क्या करना है? प्रीति करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि क्या होगा कि नहीं होगा, हमें प्रीति करनी है। एक विश्वासी जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाता है तो उसे प्रीति कर लेनी चाहिए कि उसे मिल गया है, उत्तर मिल गया है। और हम जानते हैं उत्तर किस तरीके से आता है, हाँ ना अभी नहीं, है ना। उत्तर मिलेगा, हमको मिल जाता है। तो हमें प्रीति करना है, मुझे उत्तर मिल गया है, लाइक हाँ ना और अभी नहीं में, और हम उसमें क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। अगला पॉइंट है, हमारी प्रार्थनाओं में निर्भरता होनी चाहिए परमेश्वर पर। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से हमें परमेश्वर पर निर्भर भी होना चाहिए। यदि मैं मेरी प्रार्थनाओं में परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हूं तो मैं कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे आस लगाए बैठूंगा। तो पूर्ण रूप से निर्भर होना जरूरी। लाइक मैं खुद से कुछ कोशिश करने की अपनी प्रार्थनाओं की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश नहीं करता हूं। यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। लाइक जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम जाते हैं, हम अपनी पोटली बांध के ले जा रहे हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह तू संभाल, है ना। हम जाते हैं, होते कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यीशु मसीह के पास जाते तो हैं लेकिन
उसको दिखा के और वापस अपने कंधे पे रख के वापस आ जाते हैं। लाइक यीशु मसीह मेरी ये जरूरतें, और उसके बाद वही सारी चीजें अपने ऊपर रख के वापस आ जाते हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और इसमें क्या होता है, हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और हम आशावादी नहीं रह पाते, हमारे अंदर आशा नहीं रहती फिर, और उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा प्रार्थना का जीवन पीछे की ओर हटने लगता है, और हम कहते हैं कि अरे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, बहुत प्रार्थना किया, यीशु मसीह के हाथों में नहीं दिया, लेकिन कभी निर्भरता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि प्रार्थना तो किया है लेकिन मुझे कुछ करना होगा, मुझे सामर्थ लगानी होगी, लेकिन हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर पर क्या होना है, निर्भर होना जरूरी है प्रार्थनाओं में, खुद की सामर्थ पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर। अगला पॉइंट है, परमेश्वर की मर्जी में प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपका पॉइंट है 7वां, परमेश्वर की मर्जी में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। लाइक हमें पूछना है, परमेश्वर की मर्जी जानना जरूरी है। लाइक कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीजें मांगते हैं जो परमेश्वर की मर्जी में है ही नहीं, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो। लाइक एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करे परमेश्वर, लाइक आज सुबह ही हम लोग ने डिवोशन में बात किया, लाइक किसी आपने बोला था कि कई बार बहुत हम धन्यवादित होते हैं कि परमेश्वर, लाइक बिली ग्राहम का कोई, कि हम बहुत बार धन्यवादित होते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। लाइक एक व्यक्ति बोलता है कि लाइक एलिया ने बोला कि परमेश्वर मुझे मार दे, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, है ना, और बोलता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। तो बहुत बार परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं थी जो एलिया मांग रहा था, तो हमें परमेश्वर की मर्जी में प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है 8वां, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम ये ना दिखाएं कि लाइक ओके मुझे महिमा मिले, मेरी प्रार्थना में परमेश्वर को महिमा मिलना जरूरी है। जैसे यीशु मसीह ने भी मत्ती के 6 अध्याय में सिखाया कि तू जब तो प्रार्थना करे तो इस रीति से प्रार्थना करना, ये हमारे बाप तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए जब हम प्रार्थना करें, तो वो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 9, हमारी प्रार्थनाओं में धन्यवाद होना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। यदि धन्यवाद नहीं है हमारी प्रार्थना में, है ना, तो हम बोलते हैं कई बार जैसे कि धन्यवादित हृदय जो है वो परमेश्वर को भाता है। लाइक हम जब धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आज के लिए है, बीते समय में मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं हुई। हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर तूने मुझे ये जीवन दिया, धन्यवाद देते हैं एक एक उन आशीषों के लिए, आत्मिक आशीषों के लिए, शारीरिक आशीषों के लिए, कलीसिया के लिए, पासवान के लिए, लोगों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, जरूरी है परमेश्वर के लिए। 10वां पॉइंट है, प्रार्थना में परमेश्वर के राज्य को खोजना जरूरी है ना, प्रार्थना में परमेश्वर के राज्य को खोजना जरूरी है। मत्ती का 6:33 के हिसाब से हमें जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना जरूरी है। और कुछ चीजें हैं, जल्द से बता दूंगा, कुछ चीजें हैं जो हमें हमारी प्रार्थनाओं में नहीं होनी चाहिए। लाइक जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ चीजें हमारी प्रार्थनाओं में नहीं होनी चाहिए। मत्ती का 6:7, मत्ती का 6:7, हमें बकबक नहीं करना चाहिए प्रार्थना करते समय। बकबक करने का अर्थ ये है कि हमें रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे मंत्र जाप, एक ही चीज को बार बार बोलते रहते हैं, ये व्हाटएवर, तो वो चीज हमको नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रार्थना के समय दिखावा नहीं होना चाहिए हमारी प्रार्थनाओं में। मत्ती का 6:5 के हिसाब से बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि
सभाओं में और इधर उधर खड़े होकर प्रार्थना तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन नहीं है। तो बोलते हैं कि प्रार्थना में दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मत्ती का 6:5 के हिसाब से हमारी प्रार्थना में दिखावा नहीं होना चाहिए। लाइक अच्छे अच्छे शब्द यूज करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन दिल बहुत दूर है। तो शब्द जरूरी नहीं है। लाइक हम जानते हैं हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी तो उसके शब्द एली को भी नहीं पता चले कि उसने क्या बोला, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और उसको पुत्र मिला। तो हमारे शब्द मायने नहीं रखते हैं कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बट हमारा हृदय जरूरी है। हमारे हृदय से प्रार्थना करना जरूरी है। तो हमें दिखावा नहीं करना, लेकिन हृदय से प्रार्थना करनी। नंबर 3, संदेह नहीं करना है। लूका का 12:29। जब भी हम प्रार्थना करें हमें संदेह नहीं करना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। संदेह नहीं होना चाहिए। यदि संदेह है तो प्रार्थना का उत्तर ना में आएगा, हाँ में नहीं आएगा। लाइक मुझे विश्वास नहीं है तो सामने वाला क्यों देगा? मुझे नहीं लगता आप मुझे ये पेन दोगे, तो बोले आपको विश्वास ही नहीं तो मैं क्यों दूं? वो सामने वाला तैयार है देने के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं है तुम दोगे या नहीं दोगे, तो कैसे होगा? संदेह है। तो संदेह का जवाब कई बार हमको ना में ही मिलता है। कई बार परमेश्वर अनुग्रहकारी है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास में कमजोर होते हैं, परमेश्वर उसका उत्तर दे देता है ना। कुछ लोग के लिए प्रार्थना की जाती है और उनका विश्वास भी नहीं है, उनके मन में यीशु मसीह के लिए कोई आदर भी नहीं है, लेकिन हाँ एक विश्वासी उसके लिए प्रार्थना करता है तो उत्तर जो है विश्वासी के प्रार्थना की वजह से होता है। कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब हम संदेह करते हैं तो हमें उसका उत्तर नहीं मिलता। तो संदेह नहीं करना चाहिए। चौथी चीज, हमें चिंता या लोभ नहीं होना चाहिए हमारी प्रार्थना में। क्या नहीं होना चाहिए? चिंता या लोभ नहीं होना चाहिए हमारी प्रार्थना में। कई बार हमारी प्रार्थना में लोभ दिखाई देता है। हम उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो मेरी शारीरिक जरूरतों के लिए। कई बार हम ग्रीडी हो जाते हैं, है ना। ग्रीडी मतलब लालची भी बोल सकते हैं। तो इसलिए चाहिए, मुझे जरूरत नहीं उसकी मुझे, लेकिन क्योंकि दूसरे के पास है इसलिए मुझे वो चाहिए। तो कई बार हमारी प्रार्थनाओं में लोभ नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आप लिख सकते हैं, सेम वर्ड्स लिख सकते हैं, है ना। लूका का 12:29 के हिसाब से कि संसार के लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। और मत्ती का 6:25 से 32 आप लिख सकते हैं। ओके, 5वां पॉइंट है, प्रार्थना करने से रुकना नहीं चाहिए। जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें रुकना नहीं चाहिए प्रार्थना करते समय। ओके, अगला पॉइंट है, प्रार्थना में परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। लाइक जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम कई बार प्रार्थना इसलिए करते हैं, मैं परखना चाहता हूं परमेश्वर, देखता हूं होगा कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा परमेश्वर। हम कई बार परीक्षा लेते हैं परमेश्वर की प्रार्थना में। लाइक परीक्षा नहीं करनी है हमें परमेश्वर की। तो लाइक जैसे कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता तो हम रुक जाते हैं, अरे अब छोड़ यार, नहीं कर रहे प्रार्थना। लेकिन हमें प्रार्थना करने से रुकना नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को मूल्य देता है ना। अगला पॉइंट है 7वां, प्रार्थना करते समय शर्तें नहीं लगानी चाहिए परमेश्वर से। लाइक हम कई बार शर्तें रखते हैं परमेश्वर से, यदि परमेश्वर तूने ये किया तो मैं ये करूंगा, और नहीं किया तो नहीं करूंगा। कई बार हम शर्तें लगाते हैं परमेश्वर से प्रार्थना में। तो हमें प्रार्थना करते समय परमेश्वर से शर्तें नहीं लगानी चाहिए, है ना। शर्तों के आधार पे हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के 3 अद्भुत सत्य हैं प्रार्थना में। लाइक परमेश्वर प्रार्थना में 3 अद्भुत सत्य हैं। ये पास्टर काल की बुकलेट से मैंने लिखा है। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख बनी रहती हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख हमारी प्रार्थनाएं क्या होती हैं? जाती हैं और वहां पर बनी रहती हैं। दूसरा है, वह हमारी प्रार्थनाओं को बहुमूल्य जानता है।
लाइक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को बहुमूल्य जानता है और होता है कि वो उन्हें सोने के कटोरे में रखता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लाइक कई बार जब किसी अगर आप बैंक में गए होगे या कहीं पर लोन लेने गए होगे या कुछ भी, तो जब फाइल होती है पता है लोग क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते पीछे, बहुत दिन तक वहां पड़ी रहती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को होता है, स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करते और परमेश्वर उन्हें सोने के कटोरे में रखता है। लाइक सोने के कटोरे में क्या रखेंगे आप? सबसे बहुमूल्य, सोना खुद एक बहुमूल्य चीज है ना, उसको हम तिजोरी में रखते हैं, लेकिन एक विश्वासी की प्रार्थना सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है, परमेश्वर उसको सोने के कटोरे में रखता है। तीसरी चीज है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर इस रीति से देता है जिससे उसकी महिमा हो। तो हमें प्रार्थना में धीरज धरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उसका उत्तर इस रीति से देगा कि महिमा परमेश्वर को मिले, ना कि मुझे। तो इस संदेश के द्वारा मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करें इन चीजों को हम ध्यान रखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।